ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों, लंका दहन के पश्चात राक्षस तो मारे गए, लेकिन वातावरण जो का त्यों गंदा बना रहा। वातावरण में राक्षसपन बराबर भरा हुआ था। फिर उसका निवारण कैसे हो, वातावरण का मुकाबला कैसे किया जाए? तो रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। दशाश्वमेध घाट, कभी आप बनारस जाएं तो वहाँ देखें कि वहाँ दशाश्वमेध घाट पर भगवान राम के किए हुए 10 अश्वमेधों का चिन्ह है कि नहीं, और उन्हीं की वजह से उस घाट का नाम ही दशाश्वमेध घाट रखा गया। कौरवों के ज़माने में कंस से लेकर के जरासंध तक जो अत्याचार कर रहे थे, महाभारत में मारे तो सब गए, लेकिन वातावरण नहीं मारा गया। वातावरण वैसा ही गंदा बना रहा, वैसा ही उसमें दुष्टता भरी रही। उसका शमन कैसे हो, उसका एक ही उपाय भगवान कृष्ण ने बताया। इसके लिए यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ उसी समय हुआ था और उसका उद्देश्य था वातावरण का संशोधन। वातावरण दिखाई नहीं पड़ता, पर उसका प्रभाव ऐसा बुरा होता है कि चारों ओर हाहाकार फैल जाता है। आज भी वातावरण वैसा ही दूषित है जैसे कि 2 घटनाएं मैंने सुनाई उस समय था। चारों ओर अशांति फैली हुई है। सारे विश्व में वातावरण की वजह से दुर्घटनाएं बराबर हो रही हैं। कहीं सूखा पड़ रही है, कहीं पानी बरस रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बीमारियां फैल रही हैं। ये तो यहाँ है, सारे संसार भर में देखिए लड़ाई का वातावरण बन रहा है और जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, जगह जगह द्वेष हो रहे हैं, जगह जगह मारधाड़ हो रही हैं, मारकाट हो रही हैं, आतंकवाद फैले हुए हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। ये कैसे हो रही हैं? ये वातावरण के दूषित होने की वजह से हो रही है। इसकी प्रेरणा वातावरण से मिलती है। वातावरण से प्रकृति भी नाराज है आज। सो प्रकृति भी हमारा संग नहीं दे रही है। फसल ठीक तरह पैदा नहीं हो रही है। मनुष्यों में शांति और चैन होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या उपाय करना चाहिए वातावरण के संशोधन करने के लिए? वायुमंडल भी दूषित है, वातावरण ही नहीं। वायुमंडल कैसे? जो कारखाने चलते हैं, रेलें चलती हैं, जिनका धुआं निकलता है, इन धुओं की वजह से वातावरण भी, इससे वायुमंडल भी दूषित हो रहा है। एटम बमों का जो परीक्षण चल रहा है, इसकी वजह से विकर्ण फैल रहा है और विकर्ण की वजह से संतानें खराब हो रही हैं, बुरे स्वभाव की हो रही हैं, अंधी अपंगी हो रही हैं। वातावरण का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, विकर्ण का प्रभाव सारे संसार भर में छाया हुआ है। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ये प्रत्यक्ष उपायों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए तीर तलवार काम नहीं दे सकते। मनुष्य का सांसारिक पुरुषार्थ काम नहीं दे सकता। इसके लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ ही कारगर होना संभव है। आध्यात्मिक पुरुषार्थों में यज्ञ की बड़ी महत्ता बताई है। ऋषियों ने बड़ी महत्ता गाई है। यज्ञ को पिता बताया गया है और गायत्री को माँ बताया गया है। गायत्री और यज्ञ मिलकर के माता पिता होते हैं और गायत्री यज्ञों को मिलाकर के वो शक्ति पैदा होती है जो कि नया विश्व पैदा कर सकें और वातावरण में जो गंदगी भरी पड़ी है उसको झाड़ बहार करके साफ कर सकें। ये सफाई करने की शक्ति केवल यज्ञ में है। यज्ञ से आप सारे संसार भर की सेवा कर सकते हैं। एक संत थे, उन्होंने एक चवन्नी भेजी दूसरे संत के पास और ये कहा कि ये इस चवन्नी का की कोई चीज़ लेकर के जो तुम्हारी जमात में जितने आदमी हैं सबको खाना खिला दिया जाए। उन्होंने चवन्नी का घी मंगाया और उसमें हींग और लौंग मंगाई, बघार दाल में लगा दिया। सब खाने वालों ने खाया और सब ने कहा हमने खा लिया। फिर दूसरे संत की परीक्षा लेने के लिए एक पैसा भेजा उन्होंने। एक पैसा भेजा और एक पैसा भेज करके कहा कि इससे सारे संसार भर को भोजन करा दीजिए। सारे संसार भर को? थोड़े से आदमियों को तो करा सकते हैं, पर एक पैसे में सारे संसार भर को भोजन कैसे कराया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कराया जा सकता है। एक पैसे का उन्होंने घी सामग्री साकर लिया। उस पुराने ज़माने की बात कह रहा हूँ जबकि एक पैसे की बहुत कीमत थी। तो उसका लिया और यज्ञ कर दिया। हवन करने से वायुमंडल में सारे के सारे में वो पसिया सांस जिस किसी ने भी ली उस सब की सांस में वो हवन की सामग्री गई। तो उससे सारे संसार के प्रत्येक मनुष्य का ही नहीं, पशु का, पक्षी का, प्राणी का, सबको
सबको खाने को मिला, आहार मिला, वायु मिली। वायु जो मिली उससे उनका परिपोषण हुआ, उनके शरीरों के रोग निवारण हुए। उससे ये हुआ तो एक पैसा कितना काम आया। किसी को एक पैसा आप दान दे दें या खिला दें तो उससे क्या हो सकता है, लेकिन यज्ञ कर दें तो यज्ञ हवा में शामिल होकर के इस तरीके से फैल जाता है वो, जैसे कि पानी में तेल डाल दें आप तो वो तमाम जगह फैल जाएगा। आप मिर्च लेकर के, सूखी मिर्च आग में झोंक दें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो सारे हवा में फैल गई और उससे खांसी आने लगी और छींकें आने लगी और ये होने लगा। ठीक इसी प्रकार से यज्ञ में जो चीज़ें हवन की जाती हैं उस सब का सारे वातावरण पर असर पड़ता है, सारे वायुमंडल पर असर पड़ता है। वायुमंडल का संशोधन करने के लिए, प्रकृति का संशोधन करने के लिए और सारे संसार में सुख शांति लाने के लिए, कलह क्लेशों को दूर करने के लिए ये यज्ञ सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय धर्म में। इसके बारे में इतनी ज़्यादा प्रशंसा की गई है, इतना महत्व बताया गया है, इतना गुणगान किए गए हैं कि यज्ञ से बड़ा पुण्य और परोपकार और कोई नहीं हो सकता। आप लोग यज्ञ कर रहे हैं 100 कुंडी यज्ञ, ये तो बहुत बड़ी बात है। 1 कुंडी करते तो अभी उसका प्रभाव पड़ता, और आप तो 100 कुंडी कर रहे हैं। इससे तो वायुमंडल को संशोधन करने में बहुत मदद मिलेगी, और इससे वायुमंडल को संशोधन होने से, बीमारियों को दूर होने से लेकर के लड़ाई झगड़े और क्लेश कलह होने से, कुपात संतानें पैदा होने से लेकर के जो भी इस तरह की कठिनाइयाँ हैं उनके समाधान में मदद मिलेगी। इसलिए यज्ञ करके जो आप बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं, बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम बधाई देते हैं। इसी समय क्यों आवश्यकता पड़ गई? इस समय एक और नई बात पैदा हो गई। इस समय युद्ध के संकट और दूसरे संकट तो प्रत्यक्ष ही हैं, दिखाई पड़ ही रहे हैं। आतंकवाद का विग्रह तो आपको सब जगह फैला दिखाई पड़ रहा है, सारे विश्व में दिखाई पड़ रहा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पंजाब में ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में ये वातावरण दूषित हो रहा है। इस दूषित वातावरण का संशोधन करने के लिए यज्ञ से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है जिससे कि हम सूक्ष्म जगत को का परिशोधन कर सकें। इसी समय में 3 बातें एक और हो गई कि जिनकी की वजह से इन यज्ञों को पूर्णाहुति के रूप में करना पड़ा। एक ये कि ये हमारा 75वां और 76वां वर्ष, 2 वर्ष मिला करके हीरक जयंती मनाई गई। 25वें वर्ष में रजत जयंतियाँ मनाई जाती हैं, 50 वर्ष में स्वर्ण जयंतियाँ मनाई जाती हैं और 75वें वर्ष में हीरक जयंती मनाई जाती है। हमारे जीवन को 75 वर्ष हुए। ये 75 पन्ने की किताब है, इसमें सारे अध्यात्म के रहस्य हमने खोल के रखे हैं। आपने कोई किताब न पढ़ी हो तो आप हमारा जीवन पढ़ लीजिए और हमारा जीवन से आप देख लीजिए कि अध्यात्म सार्थक कैसे हो सकता है। तो इसकी हीरक जयंती सब लोगों ने मिल करके मनाई है, तो हमें कोई नाराज़गी नहीं हुई, प्रसन्नता ही हुई है। अखंडोत्सव परिवार के 24 लाख के करीब आदमी हैं, पत्रिकाएं भी बहुत निकलती हैं। इन सब की इच्छा थी कि हीरक जयंती मनाई जाए, तो हीरक जयंती का मैं संकल्प किए थे 1-1 लाख के 5 जो आपने पढ़े ही हैं, जो आप कार्यान्वित कर ही रहे हैं। यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा सफल रहा है। इसमें 1000 आदमी के करीब शिक्षण प्राप्त करने के लिए हमेशा आते रहते हैं प्रत्येक महीने, और उनको 1 लाख आदमी को शिक्षित न कर लेंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। पहला संकल्प ये था। इसके अलावा था 1 लाख जमदन बनाएंगे, 1 लाख पेड़ लगाएंगे और बहुत सी बातें थीं। वो हमारी हीरक जयंती से संबंधित हैं। उसकी पूर्णाहुति इसी यज्ञ के साथ हो रही है जो आपके यहाँ होगा इस वर्ष। उसकी भी पूर्णाहुति है, हमारे हीरक जयंती की भी पूर्णाहुति है। एक दूसरी अखंड ज्योति की ये रजत जयंती है। अखंड ज्योति की वजह से हमने संगठन किया है, इतने विचार लोगों को दिए हैं। जो पत्रिकाएं जो आजकल निकलती हैं, 2 लाख से ज़्यादा अखंड ज्योति निकलती है, 1 लाख से ज़्यादा गुजराती की निकलती है, मराठी की पत्रिका निकलती है, उड़िया की निकलती है, हिंदी का दूसरा पत्र निकलते हैं, सब मिला करके 6-7 लाख पत्रिकाएं निकलती हैं। इनके हमारे विचारों ने दुनिया में एक बड़ा संगठन खड़ा किया है। 24 लाख आदमियों का संगठन है। ये संगठन इसी वजह से बना है कि हमारे विचारों को अखंड ज्योति के द्वारा, हमारी वाणी को लोगों ने सुना, हमारी लेखनी को चखा। लेखनी और वाणी दोनों का सम्मिश्रण है ये अखंड ज्योति। इसको 50 वर्ष शुरू होते हैं, ये 49 वर्ष पूरे हो गए और अब इसी साल से 50वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो उसकी रजत जयंती है।
रजत जयंती मनाने के में यज्ञ और गायत्री, यही तो हमारे माता पिता रहे हैं। गायत्री का तो इसके साथ में जब होगा ही, आहुतियाँ दी ही जाएंगी, गायत्री यज्ञ है ही। तो अपने माता पिता को, अखंड ज्योति के भी माता पिता को ये हम पूर्णाहुति के रूप में याद करते हैं और ये अखंड ज्योति का रजत जयंती, स्वर्ण जयंती वर्ष मनाते हैं। इसके सिवाय तीसरा 3 वर्ष का हमने सूक्ष्मीकरण अनुष्ठान किया था। 3 वर्ष पूरे होते हैं। इसमें अधिकांश समय हमारा एकांत सेवन में रहना पड़ा, मौन में रहे, और क्या क्या किया सब बातों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको जनवरी की अखंड ज्योति पढ़नी चाहिए। जनवरी की अखंड ज्योति को हम कुंडलिनी जागरण अंक अथवा सावित्री साधनांक के नाम से छाप रहे हैं। ये सावित्री साधना का क्या विज्ञान है, ये किस तरीके से संभव हुई, ये हम अखंड ज्योति के जनवरी के अंक में देंगे। और 21वीं सदी अंक फरवरी का अंक होगा। 21वीं सदी कैसे आएगी, नया युग कैसे आएगा, नए युग में क्या क्या बातें होंगी, ये सब बातों के लिए फरवरी का अंक होगा। तो अखंड ज्योति का जो रजत जयंती वर्ष है, ये भी बड़ा शानदार वर्ष है, क्योंकि बहुत कम पत्रिकाएँ ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो 50 वर्ष से ज़्यादा से चल रही हैं। उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। कोई 2 वर्ष निकलती है पत्रिका, कोई 1 वर्ष निकलती है, कोई 4 वर्ष निकलती है, प्रायः बंद हो जाती हैं। इतने लंबे समय तक निकलने वाली, लगातार, जिसका कभी विराम नहीं हुआ हो, जिसके कभी संयुक्तांक नहीं निकले हों, जिसकी कभी नागा नहीं हुई हो, इस तरह का पत्रिका शायद ही कहीं कोई हो भारतवर्ष में। तो इसकी भी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। ये आपके यज्ञ जो है, ये उस स्वर्ण जयंती का भी यज्ञ है। हमारे 3 वर्ष की जो साधना, सावित्री साधना हुई है, वो भी सारे विश्व कल्याण के लिए हुई है, वातावरण संशोधन के लिए हुई है, और जो संसार में पाप और अनाचार फैला हुआ है उसके संघर्ष के लिए, उसके साथ में लोहा लेने की शक्ति पैदा करने के लिए हुई है। वो ये साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। न केवल सारे संसार के लिए है, बल्कि हमारा कुटुंब जो है, अपने कुटुंब को हमने कोई इतनी बड़ी सेवाएं जो की हैं, उससे अभी हमें संतोष नहीं हो रहा है। अभी हमारा मन है कि हमारे जो कुटुंबी हैं, गायत्री परिवार के परिजन हैं, इनकी कुछ और ज़्यादा सेवा करें। ज़्यादा सेवा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, संपदा तो होनी चाहिए, हमारे पास कुछ साधन तो हों, तो इससे हम सेवा करें। सेवा जवानी थोड़ी हो जाती है। तो उसके लिए ये 3 वर्ष इसलिए भी किए हैं कि इसका विश्व का वातावरण संशोधित हो, और अपने प्रज्ञा परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने का, उनकी सहायता करने का, उनके दुखों को दूर करने का, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जितनी सहायता हम कर सकते हैं, उसके लायक शक्ति को एकत्रित करने के लिए, उपार्जित करने के लिए भी ये यज्ञ है। ये आपकी 3 बातें इसके साथ में जुड़ी हुई है। 3 बातें ये जुड़ी हुई हैं, और 3 बातें वायुमंडल, वातावरण और विकर्ण संबंधी जो समस्याएं सारे संसार भर में फैली हुई हैं, उनके समाधान के लिए इस तरीके से ये यज्ञ देखने में छोटा सा मालूम पड़ेगा आपको। ये यज्ञ 100 कुंडी यज्ञ है आपका, लेकिन 100 कुंडी यज्ञ भी समस्या को देखते हुए कितनी बड़ी समस्या है, और इस समस्या से संघर्ष करने के लिए कितना बड़ा काम करना चाहिए, वो बड़ा काम हम यूँ करने जा रहे हैं। 100 कुंडी यज्ञ के हिसाब से जो यज्ञ करने जा रहे हैं वो 1 लाख कुंड में समाप्त होंगे। 1 लाख कुंडों तक चलेंगे। 100 को 100 से गुणा कर दें तो 10,000 होते हैं, और फिर उसको 10 से गुणा कर दें तो 1 लाख होते हैं। तो जूनियर और सीनियर दोनों तरह के यज्ञ को मिला करके 1 लाख यज्ञ करने का हमने संकल्प किया है, और ये पूरा होकर के रहेगा। हमारा कोई संकल्प अधूरा नहीं रहा। गायत्री शक्तिपीठ जब बनाई थी तो 24 का संकल्प छपा था। आपने पहली पुस्तक हमारी देखी होगी, उसमें 24 स्थान भी दिए थे कि इन 24 स्थानों में गायत्री शक्तिपीठ बना करके रहेंगे। बस वो संकल्प प्रकाशित हुआ, फिर उसके बाद में 2400 बनी, यानी 100 गुनी ज़्यादा हो गई। अभी हमारा 1 लाख कुंडों का संकल्प है। पहले ये 100 कुंडी के 100 यज्ञ करने का संकल्प होगा, फिर अभी और बढ़ा है 1 लाख कुंड का, तो बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। इसमें किसी तरह की न पैसे की दिक्कत पड़ेगी, न कोई और दिक्कत पड़ेगी। केवल यज्ञ ही इसमें ये शामिल नहीं है, इसके साथ साथ में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन भी जुड़े हुए हैं।
आजकल छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है देश, भाषाओं के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर और जात बिरादरियों के नाम पर हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बिखराव पैदा करती हैं। इस बिखराव को एकता में बदलने के लिए, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, सबको को एक परिवार के रूप से गठित करने के लिए हमने ये राष्ट्रीय एकता सम्मेलन प्रत्येक यज्ञ के साथ जुड़े हुए रखे हैं, चाहे जूनियर यज्ञ हों, चाहे सीनियर यज्ञ हों, चाहे एक कुंडी यज्ञ हों, चाहे 5 कुंडी यज्ञ हों, सब में ये राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का नाम दिया जाएगा और उस विषय में व्याख्यान और प्रवचन और उपस्थित जनता को उसका मार्गदर्शन करने का भी क्रम रहेगा। इस तरीके से इसमें द्वारा लाभ है उसको इन समस्त लाभों को देखते हुए जो खर्च इसमें आएगा वो तो नगण्य है, उसकी तो बहुत कम कीमत है। इसमें तो हमने और भी सब बातों को किफ़ायत कर दी है। यहाँ से जो ट्रक भेजे जा रहे हैं उसमें सारे का सारा सामान लगभग यहीं से भेजा जा रहा है और वहाँ के लोगों को जहाँ ये आयोजन होंगे वहाँ तो कम पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। इस तरीके से ये जो योजना क्रमबद्ध रूप से बनाई गई है। ढेरों नए ट्रक लिए गए हैं, ढेरों छोटे ट्रक लिए गए। इस सब से सारे भारतवर्ष के कोने कोने में इन सम्मेलनों की हवा बनाने का है। इस हवा बनाने में आप मदद कीजिए, इस पुण्य कार्य में आप मदद कीजिए, इसमें आप सहयोग कीजिए, इसमें आप सम्मिलित होइए और यहाँ से हमारे प्रवचन सुनने के बाद में ये विचार लेकर के जाइए कि हमको अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने इलाके में भी इन यज्ञों को करना है। छोटे यज्ञ भी होंगे आगे जा कर के, छोटे हों चाहे बड़े हों, पर कहीं ना कहीं यज्ञों की हवा एक बार फिर सारे भारतवर्ष में पैदा करनी है हमको। तो उसमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। अगर आप सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे तो आप खाली हाथ नहीं लेंगे। यज्ञ भगवान ने कहा है, पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत। हे हवन करने वालों, तुम चम्मच भर के घी लाए, तुम मुट्ठी भर के सामग्री लाए, हमने तुम्हारी मुट्ठी को खाली हाथ नहीं रहने दिया है, तुम्हारी मुट्ठियों में 1000 गुनी कीमती चीज़ें भर दी हैं। इस यज्ञ में शामिल होने वालों का जो समय लगेगा, श्रम लगेगा, पैसा लगेगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उसका सौगुना होकर के आप लोगों को घूम फिर करके मिलेगा। आप उससे ज़्यादा लाभ उठाएंगे, शारीरिक लाभ भी उठाएंगे, मानसिक लाभ भी उठाएंगे, पारिवारिक लाभ उठाएंगे, आर्थिक लाभ उठाएंगे और आध्यात्मिक लाभ भी उठाएंगे। सब तरह के लाभ आपको इन यज्ञों से होंगे, ऐसा हम आपको यकीन दिलाते हैं। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।